स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे एआई बैटल जो होना शुरू हो गया है 2024 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो हुआ क्या जो एआई एआई हर जगह हम लोग करने लगे। बात ये समझिए दिसंबर 2022 में चैट जीपीटी पब्लिक हुआ था। वो नवंबर के लास्ट में था, मैं दिसंबर से काउंट कर रहा जहां आम पब्लिक जान गई इसके बारे में। और यहाँ पे समझिए पहली बार इंसानियत ट्रू एआई को टच कर रहा है। ह्यूमन लेवल एआई नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन एआई ना कि फैंसी एल्गोरिदम नहीं, फैंसी कमेंट चैट ट्री नहीं, मतलब एक फुल फ्लेश्ड एआई, बेसिक लेवल ही, लेकिन एआई कॉमन पब्लिक तक पहुंच गया। और यही समझिए कि इसके बाद ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब इकोसिस्टम समझ लीजिए बना। ये मतलब एक चैटबॉट का ग्रोथ इतना स्पीड से नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि 18 साल लगे नेटफ्लिक्स को 100 यूजर्स पहुंचने में। आपका स्पॉटिफाई 11 ईयर्स लग गया, ट्विटर को 5 ईयर्स लगा, फेसबुक को 4.5 ईयर्स लगा, इंस्टाग्राम को 2.5 ईयर्स लगा, यूट्यूब को 1.5 ईयर्स लगा, टिकटॉक को 9 मंथ लगा, और ये चैट जीपीटी को 2 मंथ लग गया। और इससे ज़्यादा स्पीड सिर्फ एक का हुआ है, वो है थ्रेड्स का। और थ्रेड का अभी मतलब लाइट वेट काफ़ी चल रहा है, तो चांसेस ये मतलब सस्टेनेबिलिटी के मामले में ये अभी भी बहुत अच्छा चला ओपन एआई का। और बाय द वे अभी कहा जाता है अराउंड 180 मिलियन यूजर्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 100 रेगुलर यूजर्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे समझिए इसमें ऐसा क्या था जो इस एआई का यूज़ होने लगा। एआई बहुत पहले से बहुत बार बनाया जा रहा है। और जैसे चेस का एआई हो, गेम खेलने वाला एआई हो, शुरू में कुछ टाइम पहले था जैसे वीडियो गेम खेलने वाले ऐप्स बनाए जा रहे थे। लेकिन ये एआई जो बनाया गया ये हमारे लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब लो लेवल तक ही लिंक कर सकता था। जैसे मैंने इसका इस्तेमाल करके पहला ओपन सोर्स एप्लीकेशन बना लिया। कुछ लोग इससे कोडिंग करने लगे, कुछ लोग इससे एप्लीकेशन बना के सेल किए, कुछ लोग अपना होमवर्क किए। मतलब ये करने लगा काम हमारे लिए। ये पहली बार हुआ कि कंप्यूटर में आप कुछ कर रहे हो, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। ऐसा नहीं, कंप्यूटर को जनरली हम लोग डम मशीन मानते हैं कि आपको एक-एक चीज़ उसे इंस्ट्रक्शन देके बताना पड़ेगा और तभी वो कुछ करेगा। एआई उसके बीच में एक फ़िल्टर बन गया जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मतलब बेसिकली बोल रहे हो मेरे को ये रिसर्च करके दे, तो वो रिसर्च करके दे दे रहा है। ये हो गया 2022 में। मतलब इससे पहले तक एआई के बारे में हम लोग बस मे बी, इफ एल्स, मूवी में, पिक्चर में, नॉवेल्स में, ये पहली बार हो कि नहीं ये हो सकता है। जिस चीज़ के पीछे हम लोग भाग रहे थे, ये मतलब समझिए खाता खुल गया कि अच्छा ये हो सकता है। तो ये हो गया मतलब 2022 के एंड में। मतलब समझिए 2023 पूरा ईयर सिर्फ एआई पे ही था। अब बात करते हैं इससे सबसे बड़ा प्लेयर का, वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई पे बहुत बड़ा बेट खेला था। वो बेट जो है अब पे ऑफ कर रहा है। तो ये समझिए वो लोग चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी सब लोग कह रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा एआई 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज में जिसे आप बनाते हैं और एक स्टेज होता है जिसमें रन करते हैं। तो रनिंग आप काफ़ी लो एंड हार्डवेयर में कर सकते हो, लेकिन बनाना यानी जहाँ पे उसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हाई एंड होना चाहिए। वो मतलब उसमें आप हल्का नहीं कर सकते। जैसे कि चाइना इतना सारा एनवीडिया का A100 के पीछे क्यों भाग रहा था? क्योंकि वही सब ग्राफिक्स कार्ड पे आप एआई ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप एआई बना बनाया किसी का एआई लेते हैं, वो आप किसी भी लाइट वेट हार्डवेयर में चला सकते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग करनी है तो आपको हाईएस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। तो चैट जीपीटी को ट्रेनिंग अज़ूर पे किया गया था, अमेज़न वेब सर्विस पे नहीं। आप अमेज़न वेब सर्विस में जाएँगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप खरीद सकते हो कंप्यूट, स्टोरेज नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूँ, सर्वर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ कंप्यूट का बात हो रहा है, यानी जो क्रंच करे नंबर को। तो अज़ूर बनाया गया, तो उनके पास ये फ़ायदा हो गया माइक्रोसॉफ्ट के पास कि अज़ूर जो कि चैट जीपीटी का बिहाइंड द सीन काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, वो उनकी ऑफरिंग जो है एआई एजेंट्स के लिए बेस्ट हो गई। उनको पता चल गया कि एआई के लिए क्या चाहिए, कैसे हार्डवेयर लगाते हैं, क्या उसका अप्स होता है, क्या डाउन होता है, वो सारा चीज़ सॉर्ट कर लिया। तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का फ़ायदा हो गया। और चैट जीपीटी मतलब समझिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग डेटा हो गया, और इनके पास हो गया सर अमेज़न वेब सर्विस में जितना अच्छा नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा हमारे पास ये रहेगा। और रहा बात दूसरे एक मार्केटिंग वैल्यू होती है। भले अमेज़न वेब सर्विसेज़ वही हार्डवेयर हो, A100 एनवीडिया का हो, वही A100 इसमें हो माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट के टीम पे ज़्यादा भरोसा करें, क्यों? वही टीम ने मेहनत करके चैट जीपीटी बनाया है। तो ये नॉलेज और ये टूल सेट अमेज़न अज़ूर में आना, ये माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में आना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उनकी गाड़ी खुल गई और हर चीज़ में ये हो गया कि मतलब कोपायलट डालेंगे। गिटहब भी ये खरीद के रखे थे, जो पहले किसी को नहीं समझ में आया गिटहब क्यों खरीदे हैं। वो अब समझ में आ रहा है कि गिटहब का डेटा पूरी तरह से चैट जीपीटी में गया, फिर चैट जीपीटी वो इतना बढ़िया प्रोग्रामर बन पाया कि मतलब अब मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर से नहीं भिड़ेगा, लेकिन नीचे वाले काफ़ी प्रोग्रामर से भिड़ जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट अब पहली बार 3 ट्रिलियन टच कर रहा है।
3 ट्रिलियन। दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनी है जो 1 ट्रिलियन क्रॉस करती है, उसमें सिर्फ 2 कंपनी है जो 3 ट्रिलियन के आसपास भी रहती है, जिसमें है एक एप्पल और एक है माइक्रोसॉफ्ट। और आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पहले बहुत बड़ा दादाजी होता था, 2000 में बहुत बड़ा दादाजी। इसी टाइम बिल गेट्स सबसे रिचेस्ट बने थे। फिर धीरे-धीरे मतलब एप्पल आपका क्या हुआ 2005 से गाड़ी पकड़ना शुरू किया धीरे-धीरे, और 2011 के आसपास एप्पल क्रॉस कर गया। फिर एप्पल ऊपर जाते जा रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फिसल नहीं रहा था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा बैकग्राउंड में था, लेकिन फिसल नहीं रहा था, वो भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और अब 3 ट्रिलियन का मार्क पे वैल्यूएशन हो रहा है। तो इस टाइम जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ देर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऊपर जा चुका था, या जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो सकता है कि वो ऊपर में हो कुछ देर के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एप्पल को कोई हिला पा रहा, और वो भी टेक्नोलॉजी में, उसी फील्ड में जिसमें एप्पल बैठा है। क्योंकि सीरी आपका समझिए कहाँ से आया था, सीरी आया था एप्पल से, तो लॉजिक वही है। ये बहुत बड़ी बात है, और जब ये दिखता है लोगों को कि अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्या किया जो एप्पल से इतना मतलब कंपटीशन है, क्योंकि हमेशा एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट के बीच में आधा ट्रिलियन का गैप रहता था। मतलब बड़े लोग हैं ना, बड़ा बिलियंस में बात होता था, लेकिन वो गैप क्लोज कैसे हो गया? कोपायलट, एआई, हर चीज एआई से होने लगा। तब जाके जैसे ही यहाँ समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट को प्रॉफिट होना शुरू हो गया है, सब टेक कंपनी मिसाइल मारना शुरू कर दी कि हमको भी एआई चाहिए। क्योंकि इससे पहले तक से एआई जो था वो सिर्फ एक बज़वर्ड था, क्योंकि अमेज़न के पास भी तो एआई है, ये एलेक्सा करके। आपके पास एप्पल के पास भी सीरी का एआई है, जो वही है कि मतलब आम पब्लिक से बात करो वो कर दे। लेकिन ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल देने से क्या हुआ? ये शुद्ध एआई बना। शुद्ध एआई बनने से इनका शुद्ध प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट देख के सब लोग टूट रहे हैं, इसीलिए सबको इतना एआई पे खर्च कर रहा है। क्योंकि अगर इवैल्यूएशन ये एप्पल को क्रॉस कर देता और रुक जाता वहाँ पे कि नहीं सर अब टॉप पे हैं, बहुत बड़ी बात होगी, पूरा इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा। मतलब सोचा 2010 में था जहाँ पे मतलब माइक्रोसॉफ्ट एप्पल से ऊपर था, अब 2024 और 2025 में होगा। बहुत टाइम लगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट मेहनत करके पहुँच ही गया 3 ट्रिलियन। अब बात करते हैं गूगल का। तो गूगल का समझिए कि पहली बार जो उसका लाइफ अराउंड 20 इयर्स हुआ है, तो पहली बार उसका ऐसा हो कि गूगल फॉल कर सकता है, यानी कि सर्च इंजन में से उसका डोमिनेंस खत्म हो सकता है। ये बहुत बड़ा बात है। एक टाइम में याहू होता था, फिर हट गया। फिर गूगल जो आया, गूगल इतना सक्सेसफुली 20 साल से रूल कर रहा है कि मतलब कोई सोचा भी नहीं कि ऐसा हो सकता है कि लोग गूगल की जगह पे चैट जीपीटी कर लें, गूगल की जगह पे बिंग कर लें। ये सोच में किसी का नहीं था, लेकिन अब होना शुरू हो गया। तो बेसिकली समझिए गूगल अब थोड़ा-सा ब्लीड किया है कि अरे! हम घट सकते हैं? मतलब एक होता है ना कि हम इतना ऊपर पे इतना टाइम से हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं लेना। ना, ना, ना सर, आपका जो ये है क्राउन है वो हटाया जा सकता है। तो वही समझिए। फिर गूगल ने पूरा रेस करना शुरू किया कि कैच अप करते हैं, और इस दरमियान उन्होंने मई 2023 में अपना लॉन्च किया था बार्ड, जो कि अच्छा रिलीज़ नहीं था, और सबको समझ में आ गया कि सर आप एक्चुअली बिहाइंड शेड्यूल हो। मतलब आपके पास कोई ऐसा नहीं था कि अरे उन्होंने 1-2 महीना पहले रिलीज़ किया, हमने बनाया ही नहीं, मतलब ये फटाफट जल्दी कर के बनाए, आउटपुट वैसा ही था। मतलब क्योंकि चैट जीपीटी बैकग्राउंड में बहुत टाइम से काम कर रहा था। चैट जीपीटी हम लोग जब सुने हैं वो 3.5 था, चैट जीपीटी 3 था, फिर 3.5 हो गया, 4 हुआ, तो समझिए वो लोग बहुत टाइम से कुक कर रहे थे अंदर। तो रिजल्ट बहुत अच्छा था उनका पहला एज ए ब्रांड न्यू एआई। बार्ड को लोग फिर कंपेयर करने लगे चैट जीपीटी से, वहां पे आ गया कि भैया चैट जीपीटी बहुत आगे जा चुका है, तो नहीं हुआ। और फिर इसके बाद बार्ड को रिटायर किया गया है। गूगल अब एक नया एआई इकोसिस्टम बना रहा है जिससे वो जेमिनाई कर रहा है। जेमिनाई के अंदर कई कई सारे ब्रांच हैं, जैसे एक तो ब्रांच है लो एंड के लिए, एक मिड एंड के लिए, एक हाई एंड के लिए। तो आप कितना पे करते हो उसके हिसाब से मिलेगा। मतलब अगर आप गूगल का रिजल्ट देखेंगे, वो जेमिनाई का मिड वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। लो वर्जन है जो ऑन बोर्ड आप चलाना, जैसे आपका मोबाइल का कैमरा है, उसमें मोबाइल का जो प्रोसेसर है उसमें अगर आप डालते हैं कुछ एआई का लिए, तो उसमें एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको यूज़ करना है तो आप ऑब्वियसली लाइट लैंग्वेज मॉडल डालना चाहोगे, पूरा का पूरा मेन सर्वर लोड नहीं दोगे। तो वैसे ही बना रहे हैं। तो क्या ये काम कर रहा है जेमिनाई? शुद्ध भाषा में कहें हाँ। बस प्रॉब्लम ये है कि जेमिनाई बाकी सारा टेक्निकल चीज़ में बेटर है चैट जीपीटी से। बस चैट जीपीटी का बात है कि चैट जीपीटी आपके साथ वाइव कर सकता है। यानी कि आप और हम जब कोई डिस्कशन कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं। ये बस तुक्का मार के चलता है। मतलब इंसान में ऐसा ही होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? आपने कुछ बोल दिया, मैं बोल दूँ कि वो कितना लंबा है। इसके लिए आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अभी इसने क्या पूछा था और अभी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, ये आप ब्लैंक कॉन्टेक्स्ट को फिल कर रहे हैं। चैट जीपीटी यही कर सकता है। आप गलत स्पेलिंग के साथ भी लिख देंगे, चैट जीपीटी एक्चुअली समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। चैट जीपीटी इसीलिए इतना पॉपुलर है। हम लोगों ने मतलब जो साइंस फिक्शन में देखे थे, उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है कि चीज़ करना कितना मुश्किल है। वो नहीं है। मतलब एक मशीन बनाना, जो मशीन बना सके, वो बच्चों खेलने का चीज़ है। एक ऐसा इंटरफेस बनाना जहाँ पे आप बोलें नेचुरल लैंग्वेज पे,
और वो सुन ले, वो नहीं हो रहा। जैसे कि मैं बोलूँ हेलो एलेक्सा, हे सीरी, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास शुद्ध एआई है तो सीधे बोलेंगे आप, ए लाइट चालू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अरे इधर से कुछ ऑर्डर कर दो। वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है, और चैट जीपीटी का सेलिंग पॉइंट यही है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज समझता है। आप टूटा-फूटा इंग्लिश में भी लिखिए, वो प्रॉम्प्ट समझ जाएगा कि क्या कर रहा है, और उसका हिट रेट कि कितना वो अच्छा रहेगा, वो काफ़ी अच्छा है। आप बोलेंगे 100% नहीं है। इंसान का तो होता ही नहीं है, तो आप एआई से क्यों डिस कर रहे हैं? हम लोग खुद ही देखिए ना कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कितनी बार अरे ये थोड़े कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, मतलब होता है, कन्फ्यूजन होता है। एआई के साथ भी होगा। तो जेमिनी का हॉर्स पावर बहुत बढ़िया आया है, लेकिन उसका जो वाइब, गोइंग विद द फ्लो नहीं है उतना अच्छा। इसीलिए इसका हर जगह आप लोग नाम नहीं सुन रहे हैं, जबकि लॉन्च कर दिया गया है। तो ये हुआ, गूगल मैच में उतर गया है। लेकिन हाँ, ये पहली बार हो गया कि गूगल को अब एक्चुअली डर है कि अगर ये लोग तुरंत नहीं पैकअप किए, फिसल सकते हैं, मतलब आउट ऑफ हैंड जा सकते हैं। अब बात करते हैं, इलॉन मस्क भी इसमें कूद गए। उन्होंने अपना ग्रॉक एआई बना दिया है। ये भी समझिए वही है, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एआई है। लेकिन इसमें इलॉन मस्क ने अपना ट्विस्ट डाला है। हर एआई में कुछ भी आउटपुट आ सकता है, तो कुछ भी आउटपुट ना हो, उस पे एक फ़िल्टर लेयर लगा जाता है। जैसे कि कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट अगर स्टेटमेंट है, वो आप नहीं बोल सकते, एआई नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर लोग उस पे केस कर देंगे कि आप ऐसा कैसे बोल दिए, थॉट पुलिसिंग जिसको कहते हैं। तो इलॉन मस्क का ग्रॉक का सेलिंग पॉइंट ये है कि हम थॉट पुलिसिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आज के टाइम में आप नहीं बोल सकते कि एक जेंडर जो है वो मतलब 2 ही जेंडर, आप नहीं बोल सकते। लेकिन इनका ये है कि आप बोल सकते हो, सर वो एआई है, वो उसको उतना, मतलब मैं फ़िल्टर नहीं कर रहा हूँ, मतलब इलॉन मस्क का जो इंटरनल विज़न, जो अंदर से वो सोचता है, वो अलाउड है। तो बेसिकली ये एक एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो चैट जीपीटी 3.5 जैसा परफॉर्मेंस रखता है, 4 जैसा नहीं, 3.5 जैसा, वो कंस्ट्रेंट हटा के बना दिए हैं। यानी कि ओपन एआई का सोर्स कोड अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, घर में खुद भी बेक कर सकते हैं। तो आप उसको लीजिए, उसपे बेक कीजिए, और उसके जो सेफ्टी मार्जिन्स है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, कंस्ट्रेंट्स हटाइए, यानी कि पॉलिटिकल करेक्टनेस को हटाइए, वोक आइडियोलॉजी को हटाइए, क्योंकि अगर जो लोग उसे कोड कर रहे हैं उसमें आइडियोलॉजी है, वो उसमें एआई में घुस जाएगा, हमेशा होता है ऐसा। तो वो सब हटा के, इसीलिए मतलब समझ लीजिए एक सेलिंग पॉइंट इस एआई का सीधा-सीधा ये है कि ये थोड़ा-सा अनसेंसर्ड है। अब रहा बात क्या ये शुद्ध अनसेंसर्ड है? नहीं, ऐसा आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि लायबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। तो थोड़ा-सा तो लिमिट रखना होता है, नहीं तो यूएस गवर्नमेंट का रेगुलेशंस आपकी बैंड बजा देगा। लेकिन ओवरऑल बाकी सबसे ज़्यादा फ्री है, और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि लाइव ट्वीट्स इसके पास आता है। ट्विटर का भले हालत अभी खराब हो, लेकिन ट्विटर एज़ ए होल पूरा प्लैनेट का एक नब्ज़ बना हुआ है। खास तौर पे 3-4 बड़े जगह के, चाइना, इंडिया और आपका यूएसए, जो कि मतलब ग्रैंड टोटल आप ऑलमोस्ट 3 बिलियन पीपल के बारे में बात कर रहे हो। और अगर यूरोप को भी चल लेते तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन लोग के पास बात हो रहा है। तो इतना बड़े लोगों का डेली दिनचर्या में ट्विटर है। अब वो सारे का ट्वीट रेगुलरली अगर ब्रॉक के पास जा रहा है, तो ब्रॉक न्यूज़ के मामले में वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली सेंसेक्स फील कर सकता है कि लोग कह क्या रहे हैं। जैसे कि इसके साथ क्या व्यू आया, इसके साथ क्या हुआ, जैसे किसी सेलिब्रिटी ने अपना डेथ फेक कर दिया, तो ट्विटर के पास सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा कि लोग तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं। धड़-धड़ करके इनके पास डेटा आ रहा है। ये उससे कोलैबोरेशन निकल सकता है कि काफ़ी लोगों का कहना है कि ये ऐसा ही होना चाहिए था, काफ़ी लोगों का कहना है कि ये बहुत गलत बात है, ओम शांति, जो भी है, ये कर सकता है। लेकिन ये समझिए डुअल एज स्वॉर्ड है, और एआई के अंदर भी वही लॉ लागू होता है जो कंप्यूटर में है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। उसको अगर सब लोग मान लीजिए, इको चैम्बर बन जाता है, ट्विटर एज़ अ होल इको चैम्बर बन जाता है। कैसा हो सकता है? आराम से हो सकता है। ट्विटर में सिर्फ बेयरली कितने लोग होंगे, मतलब ह्यूमैनिटी का अगर परसेंटेज आप देखो तो आराम से हो सकता है बहुत कम परसेंटेज हो, 5% मेबी। तो रहा बात, आराम से हो सकता है कि वो 5% का थॉट प्रोसेस अलाइन्ड हो, सब लोग एक जैसा सोच रहे हो, भले वो गलत ही हो। तो वो सब डुअल एज स्वॉर्ड वाली बात हो जाती है। लेकिन इलॉन मस्क भी इस रेस में कूद गए हैं, और ग्रॉक चल रहा है। ग्रॉक का लेकिन मैंने ज़्यादा देखा नहीं, कि क्योंकि एक्चुअली रियलिस्टिकली ये चैट जीपीटी से इंफीरियर है, चैट जीपीटी 4 से, क्योंकि ये चैट जीपीटी 3 का डेटा लिया। बस इनका सेलिंग पॉइंट वही है कि रोस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है, और है। ये इसका यही रोस्टिंग बहुत अच्छा लिखता है। क्योंकि बोला ट्विटर में कि लोग क्या करते रहते हैं, एक-दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं 180 कैरेक्टर्स में। तो ये बहुत सक्सेसफुल उस मार्केट के लिए। क्या ये लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पे रहेगा? चांसेस बहुत हल्का है, बट इन्होंने भी डाल दिया अपना मतलब कहते हैं रिंग इन द हैट। अब बात करते हैं एलएएम। एलएएम समझिए एक नई एंट्री है,
रैबिट की तरफ से। तो रैबिट इन्होंने एक ट्राई किया कि एक नया आइडिया लाया, एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हर कंपनी बना रही है, सबके पास है। आप ओपन सोर्स है, आप उसका डेटा उठा के खुद की ट्रेनिंग करके रेडी कर सकते हो। ये अभी लोग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो डेटा कलेक्ट करें, उसे सिखाने के लिए दे सकें और इन्फ्रेंस करने का टाइम दें, मतलब सर्वर में क्रंच कर सकें, चाहे वो अमेज़न वेब में हो, चाहे अज़ूर में हो, कहीं पे भी हो, वो आप कर सकते हैं। तो लोग बना रहे हैं और ये अभी चालू है। बहुत सारी जगह पे जो सुनते हैं ना आर्टिफिशियल चैटबॉट्स, वो सब कहाँ से बन रहा है? लोग बना रहे हैं, मतलब एआई अवेलेबल है, उसको लेके ट्रेनिंग करके बना रहे हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन बात है कि वो सब एक ही चीज़ है। मतलब जितना मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, चाहे वो गूगल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो या इलॉन मस्क का हो, ये मतलब तीनों घूम फिर के एक ही चीज़ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये थोड़ा बदल रही है, ये लार्ज एक्शन मॉडल बना रहे हैं। तो इनका ये आइडिया ये है कि आप बात करो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि वो इंसान कहना क्या चाहता है वो समझ सकता है। तो वो कर लें। तो बात है कि फिर एक फालतू का लेयर लगा हुआ है कि वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। क्या होगा अगर वो इंस्ट्रक्शन देने की जगह पे फॉलो करते कि सर, आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि ये ऑडियो ट्रैक है, इस पे तुम नॉइज़ रिडक्शन, एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन लगा दो, बूस्ट कर दो 5 डीबी, ठीक है? ये कैसे करना है? मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा, वो बता देगा कि आप यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, ये मेन्यू आएगा, इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, सब बहुत बढ़िया। कर क्यों नहीं रहा है? लार्ज एक्शन मॉडल वही ब्रेकिंग पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं कि सर, एआई आपका प्रॉम्प्ट्स दे देता है रिटर्न में, उसको यूज़ करने लगे। तो लार्ज एक्शन मॉडल जो है, अब रहा बात कि वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत क्लेवर ट्रिक लगाया कि जनरली जितना भी एआई अभी तक था, चाहे वो सीरी हो, एलेक्सा हो, चैट जीपीटी हो, ये सब बैक एंड एपीआई इंटीग्रेशन पे भरोसे चल रहे हैं। यानी कि वो ऐप्स को नहीं जानते हैं, उनको बस पता है कि यहाँ एक स्क्रिप्ट बेस है, मतलब एक पाइपलाइन है जो किसी और चीज़ में जा रहा है। बैक एंड जिसे हम लोग कहते हैं, बैक एंड टू बैक एंड काम कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बैक एंड देने वाला बंद कर दिया तो आप लटक जाएंगे, और या बैक एंड अगर नहीं बनाया गया कि आप बैकग्राउंड से उस पर कम्युनिकेट कर सकें, तो भी आप लटक जाएंगे। तो ये उसको बायपास करता है। कैसे करता है? ये सीधे यूआई से जाता है, जो फ्रंट एंड है, जिसको आप और हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको है कि एआई अगर इतना चीज़ कर सकता है, तो फालतू का हम उसके लिए एपीआई क्यों डेवलप करा रहे हैं हर ऐप के साथ? शांति से ये इंस्टाग्राम है, देखो इंस्टाग्राम है। मतलब स्क्रीन में जो आउटपुट आ रहा है, उसे पढ़ो, ना कि मतलब मेरे को पीछे से, तो जहाँ पे हमको सारा डेटा सीएसवी फॉर्मेट में मिले या सर्वर से मिले। नहीं, नहीं सर, ये ऐसा दिख रहा है, पढ़ो इसको। तो वो करना अलाउ करने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग दिया है सारे एप्लीकेशंस का इससे। यूज़र इंटरफेस है, यानी कि ऐप जो है यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर सकता है। रहा बात कि कैसे वो लॉगिन करेगा, लॉगिन आपसे मांगेगा। एक बार लॉगिन हो गया तो वो सेफ टोकन से करता रहेगा, सिमुलेट करता रहेगा हर चीज़। और ये सीख भी सकता है, यानी कि आप चूंकि इसको यूआई यूज़ करना सिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बैक एंड एपीआई है, वो उसको आप सिखा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक का, ये है मेरे पास पीडीएफ आता है, बहुत गंदा फॉर्मेट है वो पीडीएफ, उस सीएसवी में आना चाहिए, ठीक है? पीडीएफ में ग्राफ है, मैं उसको दिखा सकता हूँ, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, इसे ऐसे ऐसे करके रो में डाल दो। ऐसा 4-5 बार मैं करके दिखा देता हूँ, वो सीख जाएगा, फिर वो धर खुद कर देगा। फ़र्क नहीं पड़ता किस पीडीएफ किस एप्लीकेशन से निकाला जा रहा है, या शीट किस फॉर्मेट में है। गूगल शीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सिखा सकते हो, मेरे को ये काम करना है, ये करके दे दो। एलएलएम ये काम आराम से सीख सकता है, बस वो कर नहीं सकता। एलएएम उसको एक हाथ दे देता है कि तुम जाओ ना एप्लीकेशन में काम करो। तो ये बहुत बड़ा बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस रास्ते से चलना कि एआई को वही ताकत दो जो इंसान। अब रहा बात, काफ़ी लोग बोलते हैं कैप्चा, सस्ता कैप्चा ये सॉल्व कर लेगा, महंगा कैप्चा नहीं सॉल्व करेगा। सस्ता कैप्चा में होता है कोई नंबर दिखा रहा है या कुछ है, भारतीय रेलवे का जो कैप्चा सब है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैप्चा है, जहाँ पे वो आपका ब्राउजर हिस्ट्री, माउस डेटा ये सब देखते हैं, वहाँ पे लटकेगा। और रहा बात, मैं क्लियर कर दूँ, अगर ये ट्राई करते हैं तो ब्रेक करने लग जाएंगे, लेकिन ये इनका ट्राई ही नहीं करना है, इनको उतना रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो हर कोई इसको बैन करने पे आ जाएगा। इनका सीधा है कि सर आप लॉगिन करो, उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे हम काम करेंगे। अब वो सेफ्टी के लिए भी अच्छा है कि आपका लॉगिन मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है, तो ये बैकग्राउंड में काम करता रहेगा, वो नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट लीप है एआई में, ये बात एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जार्वस एआई या जैसे मूवी हर में आप जो एआई देखे थे, उस लेवल पे जाने के लिए यही सबसे नज़दीक है। ये बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने गैम्बल किया और इन्होंने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया। बाकी सब हमारा बेटर है सर, हमारा काम कर सकता है। तो एलएएम भी एक नया चैंपियन बन गया। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, जैसे चैट जीपीटी के सक्सेस के बाद सब कुछ बनाना शुरू कर दिया, एलएएम जैसे ही ये प्रोडक्ट लोगों के हाथ में आया, लोग एक्चुअली टेस्ट करने लगे। अगले दिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, बड़े बड़े कंपनी में एक डिपार्टमेंट खुल जाएगा, भैया हमें लार्ज एक्शन मॉडल बनाना है, तुरंत, एकदम लेट ही नहीं करना, तुरंत बनाया जाएगा इसको। तो ये रेस शुरू हो गया 2024 में, यानी ये साल जो है बम बम लड़ाई झगड़ा होगा इसमें। तो
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई बैटलफील्ड जो शुरू हो गया 2024 में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक करते हैं, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद होगा। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यह वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।